सुनिए। उनकी सैलरी क्या है? पहले तो 3,000 देते थे, अभी 5,000 कितने देते थे, लेकिन हाँ, 2,000 तो हमारे नेताओं को शर्म आना चाहिए कि ऐसी पिटीशन सैलरी। डाले है, उसके अलावा कोई मंत्री से किससे मिले। हाँ, नवाब मलिक से मिले। 5,000 सैलरी में इन लोग का गुजारा मुश्किल है। गुजारा कैसे करते हैं 3,000 या 5,000 सैलरी में? हेलो फ्रेंड्स, मैं जैसा इकबाल होता है। जुबेरी। इस वक्त हम मौजूद है महाराष्ट्र के जलगांव ज़िले में, और ये जलगांव में एक छोटा सी गांव है मारूड। यहाँ पे हम शाम में आज एक कवरेज करने वाले हैं, उस्ताद को लेके, टीचर्स को लेके, मराठी टीचर्स को लेके। कवरेज की वजह यह है कि चूंकि मुंबई जो है इंडिया की आर्थिक राजधानी है, और मुंबई आर्थिक राजधानी जो है ये महाराष्ट्र में है, तो एक तरह से देखा जाए तो महाराष्ट्र भी आर्थिक स्टेट हो गया इंडिया का। और इस आर्थिक स्टेट में जो टीचर्स है, एजुकेटेड, अच्छे वेल पढ़े लिखे लोग, उनकी मतलब फाइनेंशियली कंडीशन क्या है, उनकी सैलरी क्या है, उनकी जॉब की कंडीशन क्या है, इसी चीज़ को लेकर हम आज इधर पे कवरेज करेंगे। और एजुकेशन में हमारा महाराष्ट्र किस तरफ जा रहा है, हमारी मुंबई किधर जा रही है, हमारे महाराष्ट्र और मुंबई के जो नेता है उनका कितना ध्यान है इस चीज़ को लेकर, और कितना अच्छे से वो इस प्रोग्रेस कर रहे हैं, इस चीज़ को हम दिखाएंगे। ये एक तरह से चेहरा है स्टेट गवर्नमेंट का, एक तरह से चेहरा है उन नेताओं का कि जो इस बात पे ध्यान नहीं दे रहे हैं कि यहाँ पे एजुकेशन का लेवल है दिन ब दिन गिरता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, और यहाँ के जो उस्ताद है, टीचर्स है, उनकी कंडीशन खराब है। और अच्छे खासे एजुकेटेड, पढ़े, एमए, एमबी करे हुए जो बंदे हैं, जो लोग हैं, वो यहाँ पे किस हालात में और किस सैलरी पे काम कर रहे हैं, और उनकी क्या क्या तकलीफ है, ये भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हम इधर पे जब गांव में जब कवरेज करने जाएंगे, उनको इस बात की बिल्कुल मालूमात नहीं है कि हम उधर जाएंगे शाम में जब उनकी ट्यूशन चालू होगी, सब लोग अपने काम से रिटर्न आएंगे और उनकी ट्यूशन चालू होगी, हम उस वक्त अचानक उनके स्पॉट पे जाएंगे और उनसे डायरेक्टली सवालात करेंगे। हमें क्योंकि रियलिटी दिखाना है, एक्चुअल क्या मैटर है और एक्चुअल क्या उन लोग की कंडीशन है, उस चीज़ को दिखाना है और ओरिजिनली दिखाना है। इसलिए हम बिना इन्फॉर्मेशन के डायरेक्ट जाके उनका इंटरव्यू लेंगे और एजुकेशन के बारे में बताएंगे। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। एंड तक देखने के बाद ही आप फैसला कर सकेंगे कि इस वीडियो में क्या खासियत है। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, लेकिन ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें और दूसरों तक ज़्यादा से ज़्यादा इसको वायरल करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सर, आपका नाम क्या है सर? बेटा इधर बैठ थोड़ा सी। सॉरी, क्या नाम बताए? रसूल तड़वी। आप इधर ट्यूशन पढ़ाते हैं बच्चे लोग को, ये जो गांव के हाँ। बच्चे हैं, तो स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं कि खाली जो बिना स्कूल के हैं, बड़े हो गए उन लोग हैं? नहीं, कुछ स्कूल के बच्चे भी है और काम पर जाने वाले, उनको शो करा काम पर जाने वाले, अरे बेचारे पढ़ने। तो सर, ये जो आप ट्यूशन में कल आया था, आपसे एक सवाल किया था मैंने, आप यहाँ पे ट्यूशन पढ़ाते हैं, फीस लेते हैं, बराबर? आप स्कूल में पढ़ाते हैं, आपका एजुकेशन क्या है, आपने क्या कोर्स करा? एमएड हुआ मेरा, मास्टर ऑफ एजुकेशन। मास्टर ऑफ एजुकेशन कहाँ से? महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी से। तो ये जो लॉकडाउन में सैलरी वगैरह जो आप लोग को मिला बराबर? कुछ नहीं है, कुछ नहीं, गवर्नमेंट तो पूछ रही भी नहीं हमको, क्या है तो। सरकार पूछ रही नहीं है, तो इधर नहीं, के सरपंच वगैरह, कलेक्टर? कुछ नहीं। तो अभी आप स्कूल चला रहे हैं, स्कूल में जाते हैं पढ़ाने के लिए? नहीं, भी ऐसा ही स्कूल में जाते चक्कर मार के आ जाते, फिर वो जो चल रहा है अपना इस पर ही चल रहा है, अब क्या करेंगे। ठीक है, अन्य थोड़ा। शुरू किया, कोरोना की वजह से बंद कर दिया था अभी। अभी शुरू किया, 1 महीना 1.5 महीना हुआ अभी। सर, मैंने जो कल आपसे कुछ बात किया था, आपने कोई पिटीशन, आप लोग ने कोई संस्था है, पिटीशन डाले थे, वो पिटीशन क्यों डाले थे, बता सकते हैं आप? अब हम 2000, कोई 2009 से काम कर रहा है, कोई 2012 से काम कर रहा है, कोई 11 से, मैं खुद 2011 से काम कर रहा हूँ कि भाई इतने दिन हो गए अभी तक की मेहनत करे तो उसका कुछ फल मिल जाए, इसके लिए परमानेंट के लिए हमने मांग कर हुई है। और ये जो हमारा मानधन जो चलता है ये बढ़ जाए। कौन से कोर्ट में डाले? बॉम्बे हाई कोर्ट है ना, औरंगाबाद की ब्रांच है वो। ये बॉम्बे हाई कोर्ट का जो ब्रांच है औरंगाबाद में, उधर पे इन्होंने, इनकी संस्था है एक, टीचर्स को लेकर, मराठी भाषा फाउंडेशन, वो संस्था, उस संस्था ने औरंगाबाद बेंच में एक पिटीशन डाले हैं। वो पिटीशन एग्जैक्टली क्लियर करना चाहता हूँ, पिटीशन है क्या। ये सर लोग जो है, ये सरकार की, कलेक्टर की तरफ से अपॉइंट होते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे।
कॉन्ट्रैक्ट बेस अभी मतलब उनका पहले रिलेशन 11 महीने की कॉन्ट्रैक्ट होता साढ़े था। दस अ, 10 10.5 महीने का, 11 महीने का, अभी 9 महीने का पीछे दिया है, ऐसा कम ज़्यादा करते रहे। हाँ, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ज्वाइंट होते थे, स्कूल में बच्चों को पढ़ाते थे। आज ही इन लोग ने जो पिटीशन डाले, ये संस्था ने अपना परमानेंट होने के लिए, इनका एजुकेशन है एमए। इन्होंने एमए की एमएड डिग्री, एमएड एमएड की डिग्री करे है और स्कूल में एमबीबीएस 10 साल से पढ़ा रहे हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे इनकी सैलरी क्या है, इनके मुंह से सुनिए। आपकी सैलरी क्या थी? पहले तो 3,000 देते थे, अभी 5,000 पीछे देते थे, लेकिन 2020 से अभी तो कुछ भी नहीं है। तो एक एजुकेटेड पर्सन है, सर है, और अच्छा खासा मतलब उनके डिग्री है, सब कुछ है, 10 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल से कॉन्ट्रैक्ट बेस पे पढ़ा रहे हैं। और उनकी सैलरी पहले 3,000 थी, अभी 5,000 है। और लॉकडाउन से तो सैलरी भी नहीं मिली है। तो इसी बात को लेके इन लोग ने पिटीशन डाले औरंगाबाद बेंच में कि इनको परमानेंट करे। एक तो ये जरूरी है कि एक पढ़ा लिखा शिक्षक, वो भी महाराष्ट्र में जहाँ मराठी कंपलसरी है, कोर्ट में, ऑफिस में, सरकारी जितने भी विभाग है, मराठी कंपलसरी है। और ये मराठी के ही शिक्षक है। और इन लोगों को अभी तक मतलब परमानेंटली कोई जॉब नहीं मिला। चलो परमानेंटली ना मिले, लेकिन कम से कम इस महंगाई के टाइम पे, जहाँ विदाउट सब्सिडी वाला सिलेंडर मिलता है और सारी महंगाई, इलेक्ट्रिसिटी महंगी, वाटर महंगा, ट्रैवलिंग महंगी, हर चीज़ महंगी होने के बाद 5,000 सैलरी में इन लोग का गुजारा मुश्किल है। तो कम से कम इनको सैलरी तो 15,000 प्लस होना चाहिए, कम से कम 15,000 प्लस तो होना चाहिए। इनको लॉकडाउन से सैलरी भी नहीं मिली है। सैलरी नहीं तो क्या पाए। ये फिलहाल ये जो गांव के बच्चे हैं, उधर बताना सबको, ये गांव के बच्चे हैं। ये ऐसे बच्चे हैं जिनको पढ़ने का शौक है खुद से। इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो काम पे जाते हैं, दिन भर काम करते हैं, और काम करने के बाद आके पढ़ाई करते हैं, इधर ट्यूशन लेते हैं। इनकी ट्यूशन की जो फीस होती है, फीस क्या है सर बता सकते हैं? 200 भी देते बच्चे, 100 भी देते, मजबूरन चलाना पड़ता है, जो मिला। ठीक है, तो जो बच्चे जो भी फीस दे देते हैं, ये सर ले लेते हैं खुशी से, और इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इन बच्चों को शौक है पढ़ने का। तो आप सोच सकते हैं, कम से कम इधर पे मेरे सामने 15 से 20 ऐसे बच्चे बैठे हैं जो पहली के बच्चे नहीं है, और उम्र भी है, बड़े भी है, अच्छे खासे माशाल्लाह। लेकिन ये बच्चे लोग को शौक है पढ़ने का। तो ऐसे बच्चे लोग को सरपंच या सरकार की तरफ से भी फैसिलिटी होना चाहिए नाइट स्कूल वगैरह की पढ़ाने की। वो भी इधर गांव में है नहीं। अभी ये बच्चों के बारे में तो बाद में बात करेंगे। सर आप ये जो गुजारा कैसे करते हैं 3,000 या 5,000 सैलरी में? अब जैसा होता है मजबूरन धकाना पड़ता है। ये जो आपकी संस्था ने कहाँ कहाँ अपील करी इसके अलावा, मतलब आप लोग ने कोर्ट में तो पिटीशन डाले हैं, उसके अलावा कोई मंत्री से किससे मिले? हाँ, नवाब मलिक से भी मिले थे, और ये अल्पसंख्यक आयोग के जो लोग हैं उनसे भी मिले हमारे लोग। भीड़ के हमारे खाजा एडवोकेट करके है, खाजा सर भी मिले, और जो संस्था वाले जो लोग हैं उतना मालूम नहीं मुझे, वो सब मिले उनसे। तो ये नेता लोग से आप मिले तो इन्होंने हाँ, क्या रिप्लाई दिया? हमने उनको निवेदन भी बहुत से दिए, लेकिन कुछ नहीं, अभी तक के कुछ भी मिला नहीं। कोई रिप्लाई नहीं? नहीं, भाजपा सरकार 5 साल रही, उसको भी बताया, सबको बताया, गिरीश महाजन जैसे नेता को भी दिया था पीछे, एकनाथ राव जी खड़े से थे पीछे, महसूल मंत्री, उनको भी दिया, लेकिन कुछ नहीं है अभी तक। बात यह है कि चाहे बीजेपी की सरकार हो या आघाड़ी सरकार हो महाराष्ट्र में, इनके हालात बुरे हैं। इनको जो सैलरी मिलना चाहिए, वो कॉरपोरेटर हो या एमएलए हो या एमपी हो, उनको सोचना चाहिए कि वो अपने उनके घर में अगर ड्राइवर या सफाई करने वाले, कपड़े धोने वाले, बर्तन पानी करने वाले नौकर होंगे, काम करने वाले, तो उन नौकरों को वो क्या सैलरी देते हैं, जबकि वो नौकर कोई एजुकेटेड नहीं है। और ये तो उस्ताद है, सर लोग हैं, इनकी सैलरी उस हिसाब से क्या होना चाहिए। तो हमारे नेताओं को शर्म आना चाहिए कि ऐसी सैलरी में इनको एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, और सैलरी भी कम। मतलब दोनों तरीके से सिर्फ ऐसा है कि खाना पूरी कर रहे हैं कि हम एजुकेशन फैला रहे हैं। ये महाराष्ट्र का जलगांव जिला है, और जलगांव में ये मारूड गांव है। शर्म आना चाहिए कि महाराष्ट्र जो कि हिंदुस्तान की आर्थिक स्टेट है, ना कि अगर ये यूपी के किसी छोटे गांव में होता, झारखंड के कोई या असम के कोई गांव में होता, तो इस बात को समझा जा सकता था। लेकिन ये डेवलप स्टेट है, जहाँ मुंबई जो
आर्थिक राजधानी कहलाई जाती है हिंदुस्तान की, उस स्टेट में ये हाल है कि यहाँ पे उस्तादों को प्राइवेट, भले कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो, प्राइवेट बेस पे हो, शॉर्ट बेस पे हो, लेकिन सैलरी 5,000 रुपये में ये क्या कर सकते हैं, ये खुद ही सोच सकते हैं। शर्म आना चाहिए, मैं कहूँगा नेताओं को, उन सारे नेताओं को शर्म आना चाहिए कि एक शिक्षक को उनका हक पूरी तरह से नहीं मिल रहा है। वो भी नहीं है, 2 साल हो गए, वो 5,000 भी नहीं है। तो सर अभी आप लोग का अगर कोर्ट में गए और उधर से अगर आप लोग के फेवर में नहीं आता है तो आप क्या करेंगे आगे? अब क्या है, फिर मजबूरन जैसा होगा करना पड़ेगा। क्या है। तो सर आपने जैसा अभी 10 साल से आप पढ़ा रहे इसी हाँ, तरह से 10 साल। 3,000 5,000 में, तो और खर्चा ये ट्यूशन बच्चे बहुत बहुत 2-5 हजार रुपये आपके 2-3 हजार रुपये 4,000 बनते होंगे, तो ये बाकी के कैसे एडजस्ट करते एडजस्टमेंट, पेट काट के क्या करेंगे फिर। शर्म की बात है, खासकर नेताओं को शर्म आना चाहिए कि वो बैठे रहते हैं बड़ी बड़ी पोस्टों पे और बड़े बड़े प्रोजेक्ट बताते हैं, बड़े बड़े एडवर्टाइजिंग करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं एजुकेशन को लेके, जीडीपी को लेके, डेवलपमेंट को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, लेकिन हमारे एक गांव में, महाराष्ट्र के एक गांव में एजुकेशन का क्या हाल है ये सामने प्रैक्टिकली देखिए। बच्चे लोग से भी बात करते हैं थोड़ा। नाम क्या है तुम्हारा? मोहम्मद साकिब। अभी तुम, उम्र क्या है तुम्हारी? 17। 17 साल। स्कूल गए नहीं कभी? जासो 10वीं पास। 10वीं पास हो आप? ITI कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो? ITI। ITI कर रहे हैं? कहाँ से? मारूर से जेठी महाजन फैसपुर। तो अच्छा, तो ये तुम्हारे को मतलब तुमने 10वीं पढ़े हो बोल रहे हो और ITI भी कर रहे हो, लेकिन तुमको मराठी पढ़ने लिखने नहीं आती? हिंदी मराठी आती है, कम आती थी, इसलिए सर पर पूरी फुल सीखना है। अच्छा, मतलब एजुकेशन जो आप लोग को स्कूल में पढ़ाते थे तो स्ट्रिक्ट था, मतलब अच्छी पढ़ाई मिलती थी? अच्छी पढ़ाई मिलती। लग तो नहीं रहा है सर। नहीं सर, अच्छी पढ़ाई मिलती थी, ज्यादा भी होनी, कम तो नहीं थी। अच्छी बात है कि तुम ITI कर रहे हो। तुम्हारा नाम क्या है? सोहेल। सोहेल आओ इधर, थोड़ा बीच में आओ। कितनी उम्र क्या है तुम्हारी? 21 साल। 21 साल। स्कूल गए पहले? पहले गए, पर कुछ उका चुका के गया था बचपन में गए? अभी शौक आया पढ़ने का? हाँ, अभी काम पे जाते हैं, काम पे जाने के बाद स्कूल जाते, ट्यूशन में आते। तो अभी जब तुमको शौक आया है पढ़ने का, क्यों आया ये अचानक? जब स्कूल में बचपन में पढ़ाते थे, जब क्यों नहीं पढ़े? तो बस इधर बाकी क्या जाना था स्कूल में। तो पढ़ के अभी क्या करोगे आगे? बस ऐसा पढ़ते लिखते भी आता बहुत। तुम्हारा नाम क्या है? मोहम्मद साद। तुम कितनी पढ़े हो स्कूल पहले कभी? 12वीं पास किया है। 12वीं पास करे। कहाँ से? यहाँ मारुल से, एंग्लोर स्कूल। स्कूल का नाम बताओ जरा। एंग्लोर उर्दू हाई स्कूल। एंग्लोर उर्दू हाई स्कूल। तो तुम 12वीं पढ़े हो एंग्लोर उर्दू हाई स्कूल और इधर अभी मराठी पढ़ने आए हो, बराबर? तो उस वक्त 12वीं तक क्यों नहीं पढ़ पाए आपने? 12वीं तक भी पढ़े, लेकिन ऐसे पीरियडों का रहता था, पीरियड कभी होते कभी नहीं होते, इसमें रेगुलर जाना नहीं होता, काम होता कुछ रहता है, काम वाम पर चल जाते, उसकी वजह से पूरी मराठी नहीं आई। ये मतलब कैसा है कि स्कूल में पढ़ाई यानी वैसी नहीं थी? फिर वैसी नहीं थी जैसी मिलना चाहिए थी, वैसी होना चाहिए थी, वैसी पढ़ाई पढ़ाई नहीं थी। ये सर एक बात बताइए, ये जो स्कूल है आप बोल रहे हैं एंग्लोर हाई स्कूल, ये कितने साल पुरानी है? ये 1947-48 की स्थापना है। इतनी पुरानी स्कूल होने के बावजूद भी 10वीं 12वीं पढ़े हुए बच्चों को मराठी पढ़ने लिखने नहीं आता है? नहीं, मराठी का माहौल नहीं है, नहीं इधर। इसके लिए तो सब्जेक्ट तो था ना? सब्जेक्ट 50 मार्क का है सिर्फ, उसमें अल्पसंख्यक आयोग ने हमारी मराठी भाषा फाउंडेशन शुरू किया है। उसमें 50 बहुत सी ऐसी उर्दू स्कूल है कि उसके अंदर मराठी सब्जेक्ट नहीं है, उसके विकल्प में हिंदी का सब्जेक्ट रहता है, और वो भी 50 मार्क का ही रहता है। और महाराष्ट्र की अपने मातृभाषा होने की वजह से बच्चों को मराठी आना जरूरी है, ऐसा है। ये अबू जर है, इसी बच्चे के साथ हम कल ट्यूशन में आए थे। यहाँ आके हमने देखा कि किस तरह की पढ़ाई होती है। ये बच्चा पहले पढ़ता था, अभी दिन भर काम पे जाता है, रात को 2 बजे से काम पे जाता है, सुबह 10 बजे तक। ये रात भर काम करता है और 10 बजे से काम पे आता है, फिर उसके बाद 2-4 घंटा सोता है, फिर उसके बाद फिर अगर काम रहा तो काम पे जाता है और फिर शाम में 7 बजे इधर पढ़ाई के लिए आता है।
तो बेटा सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हारे को पढ़ाई का शौक कैसे आया? इंडोनेशिया। मतलब तुम पढ़ना चाहते हो? हाँ, अगर तुमको मौका मिला तो कहाँ तक पढ़ोगे? पढ़ेंगे जितना हो सके उतना पढ़ेंगे। सर इंटरव्यू दे रहे हैं क्या आप इंटरव्यू दे रहे हैं? हाँ, हाँ, दे रहे ना। तो शौक है ना? अच्छा, अभी तो इधर तो सिर्फ मराठी की क्लास होती है और फिर पढ़ाई करके क्या करोगे आगे? कोर्स वगैरह कुछ करोगे? करेंगे ना। चलो अच्छी बात है। डर रहे हैं इंटरव्यू, असल में यहाँ पे ये सब गांव के लोग हैं, गांव के बच्चे हैं। इन लोग को इंटरव्यू के बारे में इतना मालूम नहीं है, क्या जवाब देना क्या नहीं देना। जो भी टूटे फूटे इनका जवाब हुआ, इतना समझने के लिए जरूरी है कि यहाँ पे लाइट पानी की हर चीज की फैसिलिटी होती नहीं है और सारी सुविधा, ना सड़क की सुविधा है, बहुत सारी सुविधा इधर पे फैसिलिटीज होती नहीं है। उसके बावजूद भी ये बच्चे काम पे जाने के बाद शाम में 7 बजे के बाद इन उस्ताद के पास में पढ़ने के लिए आते हैं, फीस भी दे के पढ़ते हैं। सर का भी कहना गलत नहीं है क्योंकि सरकार की तरफ से पैसे तो मिल रहे नहीं है, तो वो ट्यूशन पढ़ा के अपना चला रहे हैं और ये बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर हुआ फ्यूचर में बच्चों ने सर का साथ दिया और सर ने बच्चों का साथ दिया, तो हो सकता है ये लोग बहुत आगे जाए और फ्यूचर में कुछ कर सिखाए। यहाँ से भी हो सकता है कि कोई अच्छा इंजीनियर, कोई उस्ताद निकले। एक चीज और बता दूं कि ये जो मारूड जलगांव डिस्ट्रिक्ट है, ये पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सर और टीचर इसी डिस्ट्रिक्ट में है, पूरे महाराष्ट्र में। और यहाँ पे सर टीचर्स की ये कंडीशन है कि इनको सैलरी नहीं मिल रही है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे झाड़ू मारने वाले को भी 10 से 15 हजार रुपए सैलरी मिलती है मुंबई में। 10 से 15 हजार रुपया सड़क पे, रोड पे झाड़ू मारने वाले को भी, जो ABCD भी नहीं जानता, अपना नाम भी नहीं लिखना जानता, उसको 10 से 15 हजार रुपये सैलरी मिल रही है। ये M.Ed करे हुए एजुकेटेड सर है और इनको सैलरी लॉकडाउन में तो मिली नहीं, उसके पहले इनको 5 हजार और 3 हजार सैलरी मिलती थी। तो हम उद्धव ठाकरे, नवाब मलिक साहब और जो भी एजुकेशन मिनिस्टर है, जो भी महाराष्ट्र के अधिकारी है बड़ी, उनसे अपील करेंगे कि इनकी जो दिक्कत है, इनकी परेशानियां है, उसके तरफ ध्यान दिया जाए, इनको इनका हक दिया जाए। इनकी जो सैलरी है या परमानेंट करे, अगर परमानेंट नहीं कर सकते तो कम से कम एक कंफर्टेबल सैलरी, जो एक मान्यता हो कि बंदा, कुछ बच्चों को अगर हो सकता है, इनको अगर सैलरी अच्छी मिले तो गांव में ये बच्चों को फ्री में भी पढ़ाएंगे। तो ऐसे ही इनकी कोई व्यवस्था किया जाए। सर आप सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं हमारा ये जो चैनल है डोंगरी एक्सप्रेस, इसके माध्यम से? क्योंकि ये आपका जो अभी अपील करना चाहते हैं ये ऊपर तक जाएगा इंशाल्लाह। तुम सरकार को बताएंगे तो सरकार कुछ न कुछ करेंगी। अब मराठी भाषा पर महाराष्ट्र में बहुत से कई करोड़ों रुपए सरकार लुटाती है, लेकिन जो मराठी का प्रसार कर ले उनको ही भूखा मार डाल रहे ना। तो इस पर कुछ न कुछ गौर करना चाहिए देखने को ना। हमारा जो परमानेंट का है वही मसला हल हो जाए, थोड़ा पेमेंट बढ़ जाए, ऐसा कुछ तो भी हमको आस लगी हुई है जैसा। ठीक है, हम कोशिश करेंगे आपकी आवाज सरकार तक पहुंचाने की। थैंक यू। सरकार तो कुछ कर नहीं सकी, देखते हैं महाविकास आघाड़ी कुछ कर ले, मराठी की तरफ देख ले तो अच्छा है। ठीक है, थैंक यू सर, हम आपकी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। तो ये थे जनाब जो मारूड़ में इधर पे एक बहुत कम ही सैलरी पे इधर पे काम कर रहे थे। इन लोग ने कोर्ट में पिटीशन भी डाला है। हम अपील करेंगे उद्धव ठाकरे जी से, नवाब मलिक साहब से, असलम शेख से और जो एजुकेशन मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, इन सब से वो अपील करेंगे कि वो इनकी बातों पर ध्यान दे, इनकी जो प्रॉब्लम है इसे सॉल्व करे और इन्हें इनकी नौकरी और इनका हक पूरा दे। मैं डोंगरी एक्सप्रेस से इकबाल जुबेरी,